देवभूमि उत्तराखंड यानी देवों की भूमि, जो एकदम स्वर्ग की तरह दिखती है। और हो भी क्यों ना, भगवान ने स्वयं इसे अपने हाथों से जो बनाया है। ऋषि मुनियों ने भी सैकड़ों साल तपस्या करके इसे दिव्य भूमि होने का गौरव प्रदान किया है, जिसका वैभव पाने के लिए श्रद्धालु मीलों की यात्रा करके अपने भगवान के दर्शन को आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर श्रद्धालुओं का गढ़ उत्तराखंड अस्तित्व में कैसे आया? देवों की ये भूमि आखिर किस कारण उत्तर प्रदेश से अलग हो गई? आखिर कितना पुराना है इसका इतिहास और क्यों कहा जाता है इसे देवभूमि? तो चलिए आज इसी तपोभूमि उत्तराखंड के इतिहास का एक सफर हमारे साथ। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं सुदर्शन इतिहास। उत्तराखंड, जिसे पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, ये एक प्राचीन और समृद्ध ऐतिहासिक धरोहर से भरपूर राज्य है। ये स्थल पर्वतीय स्थल के रूप में प्रसिद्ध है और इसका इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। उत्तराखंड का इतिहास प्राचीन काल से शुरू होता है। यह क्षेत्र समय समय पर विभिन्न शासकों के अधीन रहा है। उत्तराखंड क्षेत्र में कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मुख्य रियासतें थीं, जिनमें स्थानीय शासक राज करते थे। कुमाऊं क्षेत्र का इतिहास विशेषकर चांद और अल्मोड़ा के द्वारा प्रशंसित है, जबकि गढ़वाल क्षेत्र ऋषिकेश और टिहरी के महत्वपूर्ण शहरों के लिए प्रसिद्ध था। और बहुत सी कहानियों में इन दोनों रियासतों का जिक्र देखने को खूब मिलता है। उत्तराखंड के ऊपर पुरु वंश ने शासन प्रारंभ किया, जिस पर आगे चलकर नंद, मौर्य, कुषाण ने शासन किया। 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश शासकों ने उत्तरांचल क्षेत्र को अपने अधीन ले लिया। 1947 में भारत की आजादी के बाद उत्तराखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने के लिए बहुत बार मांगे उठी और आंदोलन हुए। उत्तराखंड के कई लोगों ने इसके लिए अपना बलिदान भी दे दिया। तो अब हम उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने के इतिहास के बारे में जानेंगे। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1938 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन श्रीनगर में हुआ था। उस अधिवेशन में सबसे पहले गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़कर एक अलग राज्य बनाने की मांग उठी थी। उस दौरान उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए कई आंदोलन हुए। पहला आंदोलन था खटीमा कांड, जिसके चलते आंदोलनकारियों द्वारा 1 सितंबर 1994 को खटीमा उधम सिंह नगर में रैली निकाली जा रही थी और उस रैली के ऊपर पुलिस ने गोलियां बरसा दी, जिसके कारण उस रैली में कई लोग शहीद हो गए। उसके अगले ही दिन 2 सितंबर को खटीमा कांड का विरोध प्रदर्शन मंसूरी के झूला घर में हो रहा था। विरोध कर रहे आंदोलनकारियों पर भी पुलिस ने गोलियां बरसा दी, जिसमें 2 महिलाएं शहीद हो गई थी। इसमें एक पुलिस अधिकारी उमाकांत त्रिपाठी की भी मृत्यु हुई थी और इस घटना को मंसूरी कांड के नाम से जाना जाता है। 2 अक्टूबर 1994 को कुछ आंदोलनकारी दिल्ली में होने वाली रैली में भाग लेने के लिए जा रहे थे। रास्ते में ही पुलिस के द्वारा रामपुरा तिराहा, वर्तमान मुजफ्फरनगर में आंदोलनकारियों को पकड़ लिया गया था। आंदोलनकारियों के साथ पुलिस ने बहुत ही बुरा व्यवहार किया। उनके बसों से नीचे उतारकर महिलाओं के साथ भी पुलिस ने अभद्र व्यवहार किया और आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई, जिसमें कई लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए। इसको रामपुर तिराहा कांड के नाम से जाना जाता है। वहीं श्रीयंत्र टापू यानी उत्तराखंड के श्रीनगर में चल रहे ऐसे कांड और अप्रिय घटनाओं की वजह से आंदोलनकारियों ने आमरण अनशन करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद पुलिस और आंदोलनकारियों में जबरदस्त संघर्ष हुआ और इसमें भी कई आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। ये घटना 10 नवंबर 1995 की थी। लेकिन कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है। साल 1998 में केंद्र में भाजपा की सरकार आई। भाजपा ने राष्ट्रपति की सहायता से उत्तराखंड बिल उत्तर प्रदेश विधानसभा में भेजा। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने इस बिल में 26 संशोधन किए और ये बिल वापस केंद्र को सौंप दिया। भाजपा ने इस बिल को पास करने के लिए लोकसभा में पेश किया, लेकिन भाजपा की सत्ता चली जाने के कारण ये बिल पास नहीं हो पाया। और जब भाजपा दोबारा सत्ता में आई तो उन्होंने 27 जुलाई 2000 में एक बार फिर उत्तराखंड बिल लोकसभा में पेश किया और 1 अगस्त 2000 में लोकसभा द्वारा ये विधेयक पास कर दिया गया। अंत में इतने बलिदानों और कष्टों के सहने के बाद 9 नवंबर 2000 में भारत में उत्तरांचल नाम से ये 27वें राज्य के रूप में स्थापित हुआ। उत्तरांचल का नाम 1 जनवरी 2007 में बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था और नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग क्यों होना चाहता था? दरअसल ये लोग उत्तराखंड को अपने विकास और प्रशासन के लिए अलग राज्य बनाना चाहते थे। इसका मुख्य कारण
जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति और प्रशासनिक आवश्यकता थी। ये लोग अपनी पहाड़ी पहचान को बनाए रखना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने 62 साल संघर्ष किया। उत्तराखंड के अलग राज्य बनाने से विकास और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ। लोगों को अपनी सरकार के प्रशासन से जुड़ने में आसानी मिली। इससे उत्तराखंड के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और उनका प्रशासन स्थानीय मुद्दों पर अधिक ध्यान देने लगा, जो उस वक्त नहीं दे पाता था। अब जानते हैं कि उत्तराखंड को आखिर देवभूमि क्यों कहा जाता है। पूरे भारत में देवी देवताओं और महान ऋषियों ने जन्म पाया है, लेकिन उत्तराखंड को ही देवभूमि कहलाने का गौरव मिला हुआ है। इसके पीछे कई कहानियां हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि पौराणिक काल में उत्तराखंड भगवान शिव का ससुराल हुआ करता था। उत्तराखंड प्रजापति दक्ष का नगर था। इसके अलावा पांडवों से लेकर कई राजाओं ने तप करने के लिए इस महान भूमि को चुना है। ध्यान लगाने के लिए महात्मा इस जगह को उपयुक्त मानते हैं और आते हैं। कई साधुओं ने यहाँ स्तुति कर सीधा ईश्वर की प्राप्ति की है। पांडव अपने अज्ञातवास के समय उत्तराखंड में ही आकर रुके थे। उत्तराखंड में भगवान शिव और नारायण जी के अलावा कई देवी देवताओं के छोटे बड़े मंदिर स्थापित हैं, इसलिए इसे देवों की भूमि कहा गया है। आशा है कि इस वीडियो में आपको देवभूमि के इतिहास, इसके उत्तराखंड बनने की कथा और इनके लंबे और खूनी संघर्ष की गाथा के बारे में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।